अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की ये वर्ड गलत यूज, महत्वाकांक्षा क्या है? लोग कहीं ये ना कहे कि झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। तनिक भय नहीं लगता? जब गाड़ी में सिर डाले हो तो मुँह सर से काहे डरना। तीन सवाल जवाब का क्रम होता है क्योंकि लोगों को भी चूहल आने लगा है, वो भी अजीब से सवाल पूछते हैं। शराब पीते हो? कभी कभार। और फिर आप अजीब से जवाब दे दे तो फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। लोग हंस ही तो रहे हैं, आशीर्वाद तो मिलेगा। सही जो वायरल हो जाती हैं चीजें। तो कोई तो दिखाता होगा महाराज जी, देखिए। हाँ, दिखाते हैं दिखाते। अब लोग कुछ भी कहें, लोगों को तो बोलना है तो आप खूब गालियां दीजिए भर भर के, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रोल कैसे मैनेज करते हैं? मैं हर बात का जवाब देता हूँ। तो अब गालियों पे आते हैं। अब मैं अपनी मानसिक स्थिति बोल रहा हूँ, जो भीतर मेरे अंदर है जी, मैं मर जाऊंगा। नमस्कार। धर्म, कर्तव्य, मर्यादा और परंपरा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस समय वृंदावन में हैं और वृंदावन में हमें जो खींच कर लाया है वो बहुत बड़ा इस समय चमत्कार है। ब्रज में आजकल जो हो रहा है उस पे सबकी नजर है। मैं केवल राधा रानी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके उपासकों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप पिछले कुछ हफ्तों में राधा रानी के बड़े बड़े उपासकों, विरक्त संतों, अनुरक्त संतों की एक श्रृंखला, एक साक्षात्कार देख चुके हैं। लेकिन आज जिस संत के पास हम आए हैं वो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन केवल लोकप्रियता के कारण ही उन्हें नहीं जाना जा रहा है, क्योंकि उनका जो सेवा का कार्य है, उनका जो वृद्धाश्रम है, उनकी जो वानर सेवा है, उनकी जो गौ सेवा है, उनकी जो मानव सेवा है, उस कारण उनकी लोकप्रियता कोविड के बाद स्पेशली बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या वो संत केवल वो है जो हम उन्हें सोशल मीडिया पे देखते हैं? क्या वो संत केवल वो है जो हम उन्हें सवाल जवाब या मीम से या ट्रोल से या जो भी हम किसी भी वर्चुअल माध्यम से उन्हें देख रहे हैं, क्या वो संत केवल इतने हैं? मैं 20 साल से धर्म कवर कर रहा हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि संत केवल वो नहीं होता है जो वो दिख रहा होता है, संत उससे बहुत ज्यादा होता है। आज हमारे साथ भागवताचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। प्रथम तो मैंने इतनी बड़ी आपकी भूमिका बनाई, लेकिन मेरा मूल भाव है अनिरुद्धाचार्य महाराज कौन है? आप सबका सेवक है, आप सबका दास। ब्रज में जन्म लेना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लोग ब्रजवासी कहते हैं। आप ब्रज में बाहर से आए, कैसे ये यात्रा रही? कहाँ से आए, कैसे शुरू हुई? हमारी जन्मभूमि जबलपुर से है, जबलपुर जिला, न्योछा गांव। उस गांव में ही पले बढ़े। आज उस गांव में पुनः आने का, उस भूमि को प्रणाम करने का लाभ मिला। ये राम मंदिर हमारे गांव का, पहले बचपन में हम यहीं रहते थे। सीधे छलांग तालाब में मारा करते थे। ये सामने तालाब, घर के ठीक सामने, यहीं बचपन गुजरा है। यहीं राम जी की सेवा हुई है, हनुमान जी की सेवा हुई है। ये तालाब गांव का, इसमें खूब नहाते थे, सिंघाड़े यहीं की चुरा चुरा के खाया करते थे। और उसके बाद फिर 17 जुलाई 2006 में यहाँ वृंदावन आना हुआ। फिर यहीं गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना हुआ जी। अध्ययन यहीं पूरा हुआ, यहीं चल रहा अध्ययन आज भी। अध्ययन कभी पूरा नहीं होता। यहीं फिर गुरु चरणों में बैठ के 2 शब्द सीखने का, पढ़ने का अवसर मिला। और 2007 में सबसे पहली बार भागवत जी हमने अपने गांव वालों को सुनाई जी। और धीरे 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 सबको अच्छी लगी, तो आज सबको कुछ सुनाने का, कुछ सुनने का बिहारी जी ने मौका दिया। तो वो क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण आप गांव से ब्रज आए? परिस्थितियां तो अपनी जगह है, मेरी इच्छा थी। मैं अपने पिताजी से कहा करता था मुझे वृंदावन जाना है पढ़ने के लिए। उन्होंने नहीं भेजा तो फिर मैंने वहाँ के स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया। 1 साल तक मैं कुछ नहीं पढ़ा। तब पिताजी को लगा कि तो पढ़ेगा नहीं। मेरी जिद थी कि मेरे को वृंदावन जाना है और वो भेजना नहीं चाहते थे मेरी। तो फिर जिद हुई, 1 साल तक पढ़े नहीं, फिर गाय चराते रहे 1 साल तक। फिर गौ माता की कृपा हुई और बिहारी जी ने बुलाया, स्वीकार किया और फिर भागवत जी पढ़ने हम आए। तो घर में क्या ऐसा धार्मिक माहौल नहीं था या डर था, बच्चा है? नहीं, घर में तो माहौल धार्मिक था। मेरे पिताजी तो बहुत बड़े पूजा पाठ करते थे, आज भी करते हैं जी। हम लोग मंदिर के पुजारी थे। गाँव में एक मंदिर है, उसके पुजारी पिताजी थे। अच्छा। हम भी पूजा करते थे मंदिर में जी। गाय चराते थे जी। और बचपन भिक्षा मांग कर गुजरता था। गांव में भिक्षा मांगते थे, अच्छा। घर घर जाकर के भिक्षाटन करते थे, तो ही घर में चूल्हा जलता था। मेरी इच्छा थी पढ़ने की, पर
मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जबलपुर से वृंदावन का किराया उठा सकें ट्रेन का। कोई आइडिया नहीं था, यहाँ कोई था नहीं सपोर्ट, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो पिताजी भी अपनी जगह सही थी बिल्कुल कि वो कहाँ रखते, पर बिहारी जी को बुलाना था तो फिर रास्ता बनते गए और बिहारी जी ने बुलाया। अब चूंकि देखिए आपको करोड़ों लोग दिन भर में सुनते हैं और मेरा मानना है यूट्यूब पे शायद सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये यात्रा कैसी रही? मतलब हम कह तो जाते हैं बिहारी जी ने बुलाना था, और मैं चूंकि धर्म में रहा और मुझे पता है बहुत संतों की यात्राएं कैसी रही, तो कैसे क्या सहयोग बना? कोई आके कह गया कि मैं ले जाता हूँ, या पिताजी छोड़ गए? मैं जब यहाँ वृंदावन आया तो एक आश्रम है हमारा जो पढ़े हम गुरुकुल जी जब हम वहाँ आए जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रख। मना कर दिया जी, चूंकि शायद उनकी जगह पूरी हो चुकी होगी, विद्यार्थी खून हो चुके होंगे, कोई और परिस्थिति रही होगी, उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे पिताजी बोले अब चलो वापस। तो हम वापस जाने लगे तो फिर बोला कि चलो बिहारी जी का दर्शन कर लें आखिरी बार जी। तो बिहारी जी के दर्शन करने गए तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन आपका धाम इतना बड़ा जहाँ सारे लोग चप्पल जूते उतारते होंगे, मैं वहाँ रह के पढ़ लूँगा, लेकिन मेरे को यहाँ से जाने मत दीजिए, यहीं रखिए अपने चलना। बस ये प्रार्थना करके आए हैं। और जिस मैनेजर ने बोला था कि आप जाओ, उसी ने बोला अच्छा रुको, आप यहीं रहो। तो ये तो बिहारी जी की कृपा, उन्होंने रोका है, उन्होंने इस लायक समझा है जी। प्रार्थना तुरंत बिहारी जी ने स्वीकार की और फिर रहने का मौका मिला और फिर पढ़ने का अवसर मिला। तो ये प्रारब्ध आप मानते हैं या आपकी जिद? ये बिहारी जी की कृपा है, भगवत कृपा है। ये बिना कृपा के ना यहाँ वास, आप भी यहाँ आए तो ये बिहारी जी की कृपा है। यहाँ पर ना भाग्य चलता है, ना प्रारब्ध चलता है, ये सब बाद की चीजें हैं। प्रारब्ध होना, भाग्य होना जी, ये भाग्य प्रारब्ध तो कोई काम नहीं करता जब तक प्रभु की कृपा ना। यदि प्रारब्ध भाग्य काम करता तो शंकर जी समझा तो रहे थे माता सती को कि क्या जरूरत है, वो भगवान है, परीक्षा क्यों ले रही है। पर ना वहाँ भाग्य काम था, हर इच्छा भाभी बलवाना, वो प्रभु की इच्छा थी। उनकी इच्छा ही थी कि ये दास यहाँ रहे और आप सबकी सेवा करें। तो ये सब मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो कर्म मेरे को आपके सामने बिठाए। कोई कर्म ऐसा नहीं है कि वृंदावन का वास दे दे। ये तो बिहारी जी की कृपा है, वो कृपा के आगे फिर कोई कर्म प्रारब्ध नहीं चलता। मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव है और मानना है, कोई माने ना माने, पर मैं तो उस कृपा को अनुभव करता हूँ, मैं मानता हूँ। तो अब इस शहर में महाराज जी, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है, हर दिन सैकड़ों बच्चे आ गए, और अब चूंकि ऐसा समय आ चुका है कि सबको भागवत कथा करनी है, आप भी यही सोच कर आए होंगे। तो शुरू के दिन कैसे रहे? एक तो मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ कि सब कोई आप बनना चाह रहा है, पर यह जो आप बनने की यात्रा है ना, ये क्या इतनी सरल है? पढ़ाई करने के बाद यहाँ से फिर मैं अयोध्या जी गया जी, और अयोध्या जी में भी रह करके मैंने राम कथा का अध्ययन वहाँ किया। अच्छा, क्योंकि भागवत का अध्ययन वृंदावन में जी, और राम को जानना है, कृष्ण को जानना है तो वृंदावन आओ, और राम को जानना है तो अयोध्या जी जाओ। तो मुझे राम को भी जानना था जी, समझना था, उनसे भी प्रेम था, तो मैं अयोध्या जी भी गया। अच्छा, ये 2009 में मैं अयोध्या जी में था पढ़ने के लिए, और अयोध्या जी में पढ़ कर के फिर कथाएं स्टार्ट हुई। मैं यात्राओं के दौरान ट्रेनों में जो सीटें होती हैं, टॉयलेट सीट इत्यादि, वहाँ भी बैठ के मैंने ट्रेनों की यात्राएं की हैं। काम खूब किया है, दिन रात काम किया है। मैंने लोगों से बस यही कहा, भैया आप कुछ मत देना, 1 रुपये मत देना, भागवत सुन लो बस। अरे वाह। तो मैं जा के लोगों से प्रार्थना किया करता था, भैया भागवत सुन लो, तो लोग सुनते थे। कोई पैसा की डिमांड नहीं थी, कोई पैसा। एक बार मैं कथा करने गया तो एक मैया ने मुझे तुलसी का पत्ता दिया दक्षिणा में, मैंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया। एक सज्जन थे, उन्होंने भागवत सुनी, मैं तो बस इसमें खुश रहता था कि आपने करवाई, आपने सुनी बस। और मैं सबसे कहता था कि आप भागवत कराओ, भागवत सुने, बस लोग भागवत सुनते थे। धीरे 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 वर्षों तक यही चलता रहा। पहले साल में 1 कथा होती थी जी, आज कथा हुई तो फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर साल में 2 बार, फिर साल में 3 बार, फिर साल में 4 बार। धीरे धीरे जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, पर
जिसकी नीति और नियत अच्छी होती है, प्रभु उसका साथ दे। मैं नीति, नियत, गुरु कृपा इन सब पे भी आऊंगा। इस दौरान 2006 से 2009 के दौरान ऐसी क्या कोई ऐसी घटना जिसने आपके मानस पटल पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा हो? बहुत सारी घटनाएं हैं जी मेरा एक ही उद्देश्य था, केवल पढ़ना और पढ़ के भागवत जी करना। मेरे पिताजी ने बोला जी कि तुम कर्म कांड सीखो, यज्ञ करना सीखो, क्योंकि भागवत रोज रोज कौन सुनेगा। तो मैंने पिताजी की ये बात नहीं मानी। मुझे पूरा विश्वास था, नहीं मैं भागवत ही पढ़ूंगा, भागवत ही सीखूंगा। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने रास्ता भटकाया कि नहीं इस रास्ते पे कहाँ कौन सुनता है भागवत, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, निष्ठा थी। मैं अपने लक्ष्य की तरफ जब चल पड़ा तो मैं कभी पलट के देखा नहीं कि क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जी बस अपने लक्ष्य की ओर चला और मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किए। सही काम करता रहा तो वो सही चीज मेरे साथ पॉजिटिविटी बन के चलती रहे। और घटनाएं तो बहुत सारी घटी। जी समाज का सम्मान यदि मिलता है, प्यार मिलता है, तो कुछ लोगों का तिरस्कार भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। जी कई बार सम्मान हमें जो नहीं दे पाता ना, वो अपमान दे देता। अरे वाह, बड़ी बात। हमारा जब अपमान कोई करे तो वो अपमान, वो असफलता हमें जो सीख देती है वो सफलता नहीं देती, वो मजबूत बनाती। इसलिए गरीबी से गुजरने के कारण मैं, सावन का महीना आज है, सावन का महीना तब भी था जब मैं बहुत छोटा था। तब मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, तो मंदिर के मालिक ने कह दिया कि आप मंदिर खाली कर दो। उस समय हमारे यहाँ खुद का घर नहीं था पिताजी के पास, तो हम लोगों ने कहा कि बारिश तो निकल जाने दो, फिर खाली कराना। तो उन्होंने पूरा सामान सड़क में फेंक दिया था। वो दृश्य मेरी आंखों में था कि वो आज भी फेंका हुआ सामान सड़क में आज भी मुझे दिखता है। तो समाज का जब इस प्रकार से अनादर मिला, तिरस्कार किया, फिर हमने दूसरों के घर में आश्रय पाया उस दिन गांव में। जी फिर पिताजी ने एक छोटा सा घर बनाया, उसमें हम लोग रहे। वो तिरस्कार जो मिला, उस तिरस्कार ने इतना मजबूत कर दिया कि नहीं, कुछ करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। हम ऐसे ना बने कि हम भी बड़े होकर किसी का तिरस्कार करें। जिनका तिरस्कार हुआ है उनको गले लगाएं। इसलिए तिरस्कृत माताएं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, आज वो 281 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं और ये दास सबकी सेवा करता है। मुझे अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं। मैं कुछ लोगों से मिला भी आज और सच में मेरे आंख से आंसू आ गए, क्योंकि जिस तरह से परिवार उन्हें छोड़ देता है, कई बार क्या कहूँ, उपेक्षा का भाव जो है मतलब बड़ा चुभता है। अब लेकिन ये जो तिरस्कार वाली आप बात कर रहे हैं, जैसे आज सोशल मीडिया पे आपका बड़ा उपहास होता है, तो ये मेरा मानना है शायद ये तिरस्कार सहने की जो आपने एक तरह की भित्ति बना ली है, उसके कारण शायद इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बचपन में इतना सह चुके हैं कि अब तो ये बहुत हल्का है, अब तो ये कुछ भी नहीं करता, चलता है। देखिए तिरस्कार माता सीता का हुआ, जी राक्षस भगवान विष्णु का तिरस्कार करते थे। तो तिरस्कार, यदि सम्मान मिला है तो अपमान मिलेगा। उस अपमान के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जहर निकला है तो पहले जहर ही निकला है, अमृत बाद में आया। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तिरस्कार करे, कोई अपमान, क्योंकि आदत हो गई हो गालियां बर्दाश्त करने की, तिरस्कार सहने की। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा जीवन इसी में गुजरा है। और जब गरीबी होती है ना, हमने तो वो गरीबी देखी है कि खाने को रोटी नहीं थी तो भिक्षा मांगती। उस गरीबी में जो तिरस्कार होता है वो हमने सहा है। उससे बड़ा तिरस्कार फिर क्या है? उससे बड़ा फिर आज जो है वो तो कुछ भी नहीं। हाँ, आभासी है ज्यादातर तो एक पक्ष माँ का होता है। माँ कैसी थी, माँ की क्या यादें हैं? मेरी माँ तो है और मेरी माँ ही मुझे बहुत मोटिवेशन देती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं। बचपन में उन्होंने मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी सिखाई, अच्छा, चौक पूरना सिखाया, हवन करना सिखाया, उन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया।
और मेरी माँ तो साक्षात लक्ष्मी हैं। उन्होंने बहुत कुछ मेरे को दिया। ऐसी यात्राएं। भाई बहन? मेरी 2 बहन थी, जिसमें एक है मेरे साथ की एक बहन जो मेरे से 2 साल बड़ी थी लगभग। अच्छा। वर्षा उनका नाम था। वो बचपन में ही टिटनेस हो जाने के कारण, इलाज प्रॉपर ना मिलने के कारण, जरा सी टिटनेस की बीमारी हो जा। टिटनेस क्या, उसने कोई पिन होती है ना सिर पर बाल, उससे कान खुजवा लिया। तो कहीं अंदर कान में चोट लग गई होगी, वो पॉइजन बना। उसके लिए डॉक्टर के पास गए, तब तक देर हो चुकी होगी। छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया होगा पिताजी ने, पर उन्होंने सही टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया होता तो शायद बच जाती, पर निधन हो गया। फिर उनका निधन हो गया। तो अभी हमारे एक बड़े भैया हैं, हमसे बड़ी बहन है, एक भाई, एक बड़ी बहन, और ये दास। ये जो हट थी, अब पिताजी उसको किस तरह आज देखते हैं? पिताजी अब खुश हैं। हाँ, माता पिता की कृपा है। तो जब आप ब्रज आ गए, अयोध्या से फिर वापसी आपने ब्रज की? मैं अयोध्या जी से फिर वृंदावन गुरु मंत्र लेने गुरु जी से आया जी। फिर मैं बाहर ही रहा काफी टाइम, कथाओं के द्वारा। अच्छा। कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे करते करते काफी वर्ष की। तो गुरु जी कौन थे? हमारे गुरु जी अभी पिछली होली में ही उनका शरीर पूरा हुआ, वैकुंठवास हुआ। जी। हमारे गुरु जी पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी, जी। जिन्होंने हमें दीक्षा और शिक्षा दोनों दी। अच्छा। उन्हीं की शरण में रहकर, चरण में रहकर ये दास ने 2 अक्षर सीखा। उनके बारे में क्या, मतलब वो कैसे व्यक्तित्व थे? वो तो बहुत शांत थे। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बहुत गरीब परिवार से, मतलब गरीबी में पूरा जीवन गुजारा। अच्छा। लेकिन बहुत ईश्वर के आश्रित थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और ऐसे पढ़ाते थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनकी आंखों से आंसू आ गए स्वयं के। हाँ, ऐसे दिव्य। उन्होंने के हमारे गुरुजी ने, उनके पिताश्री ने भागवत जी की टीका की है, श्री माधव सेवा। अच्छा। भागवत जी की टीका मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। बिल्कुल, जगत गुरु टीका लिखने के बाद संप्रदाय बना सकता है। हाँ, तो वो उन्होंने टीका की श्री माधव से। अच्छा। तो जब शुरू के दिन आप गुरुकुल में रहे, तो वो कैसे दिन? अच्छे थे, गुरुकुल में बहुत अच्छा। और मेरा सवाल किस लिए, समझिएगा, इस इंटरव्यू को हो सकता है करोड़ों नहीं लाखों लोग देखें, उनको पता तो लगे कि ये यात्रा इतनी सरल नहीं है जितना इजी लगता है कि 18 अध्याय पढ़ लिया, 18 अध्याय श्लोक याद कर लिए और बस। और सही कह रहे हैं आप, ये जीवन इतना भी आसान नहीं है। क्या है, इमारत सबको दिखती है, पर उस इमारत में जो नींव है, उसका जो नीचे के हिस्से हैं, हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी नींव की थी। अच्छा। कि जितना मजबूत आपकी नींव होगी, बेस मजबूत बेस, उतनी लंबी इमारत होगी और उतना लंबे टाइम तक चलेगी। तो इमारत सब देखते हैं, पर वो नींव की ईंट कोई नहीं देखता। व्यक्ति की सफलता सब देखते हैं, पर सफलता के पीछे का स्ट्रगल जो होता है, मेहनत जो होती है, समर्पण जो होता है। हमारा कार्य में इतना प्रेम है। हमारा जब विवाह हुआ तो हमारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी। जो आज के लड़के लड़कियां शादी करते हैं तो शादी के बाद तो महीनों तक वो लापता से ही रहते हैं, पर हमारा ऐसा था कि विवाह हुआ जी, और विवाह के कुछ दिनों बाद हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और हम कार्यक्रम करने चले गए, भागवत जी करने चले गए। क्योंकि मैंने सबसे ऊपर अपने काम को रखा, काम सबसे ऊपर। और तब तो इतनी भागवत भी नहीं हो रही होगी। हाँ, फिर भी आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। हाँ, क्योंकि वो शादी के पहले वो तारीख लग चुकी थी, और जब शादी के पहले वो तारीख हम सामने वाले को दे चुके थे, उसके बाद शादी की तारीख फिक्स हुई। अच्छा। तो फिर शादी हुई और फिर हमें उस तारीख में जाना था, तो हम फिर गए, वो कार्य किए। फिर वो 7 दिन का भागवत जी पूरा करके फिर आए। तो भागवत जी, मतलब हमने अपने जीवन में सबको एक मैसेज मैं देता हूँ कथा से, कि जो व्यक्ति अपने काम को सर्वोपरि रखता है वो व्यक्ति सफल जरूर हो। काम से प्यार करो। मैं दिन रात अपने काम को करता हूँ और अपने काम से ऊबता नहीं हुआ, अपने काम को प्यार करता हूँ। अभी मैं कल ही नेपाल से आया। आपने बात भी।
पूरे सुबह मैं गया, दिन में नेपाल रहा, दर्शन किया। नेपाल से जब मैं वापस आया तो 9:30 बजे मैं यहाँ आया रात्रि को। और आने के बाद भक्त खड़े थे तो मैं उनसे मिलने लग गया, सबसे मिला। जैसे रोज का मेरा शेड्यूल रहता है तो मैं रात के 9:30 बजे सबसे मिला, सारे काम को देखा, फिर मैं गया। चूँकि व्यस्तता थी, उसकी पहले की रात मैं सोया नहीं था पूरी रात। फिर काम किया और फिर आया तो फिर भी मुझे लगा कि जो काम है वो कार्य करो। और फिर सुबह होते ही नित्य टाइम पे अपने काम पे लग गया। काम मतलब काम, परिवार को भी टाइम दीजिए, लेकिन अपने काम से बहुत प्यार कीजिए। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करने लग जाएगा, आप जो भी करते उस काम को डूब कर कीजिए, सफल जरूर हो। तो जब आप काम कहते हैं, अब बाहर वालों को लगता है आपके पास 3 काम है, 4। एक आपको कथा करनी है, दूसरा गौ सेवा, वानर सेवा, वृद्धाश्रम। अब इस काम की परिभाषा थोड़ा बताइए, थोड़ा एलोबोरेट कि क्या है ये काम जो आप करना चाह रहे हैं। अब देखिए, काम 30,000 लोग नित्य यहाँ प्रसाद पाते हैं जी। तो सब्जी आना है, टमाटर आना है, ये भी मैनेज तो है, हमने तो दे रखा है काम। पर काम जिनको दे रखा उनके काम को भी तो देखना पड़ता है। ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तराई टाइम पर हो रही है कि नहीं, ये भी तो एक काम है। हमें ही देखना है कि तराई हो रही है कि नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं। हमें ही देखना है कि हमारी माताओं को समय पे तेल साबुन मिल रहा है कि नहीं, हमारी माँ को समय पे भोजन और नाश्ता। खुद निरीक्षण करते हैं। हाँ, मैं खुद निरीक्षण करता हूँ सब चीज़, इसलिए तो बोल रहा हूँ काम, इसी को तो बोलते हैं काम। यदि मैं हर चीज़ के लिए एक मैनेजर बैठा दूँ तो मैनेजर के भरोसे काम कितना होगा। वो तो मैनेजर के हिसाब से काम करे, वो तो काम करेगा काम। वो तो मैं कहीं कर रहा, मैं तो, ये तो मेरी माँ है ना, मुझे तो माँ के हिसाब से चलना है कि ये मेरी माँ को कोई तकलीफ तो नहीं। हमारी माँ को जो खाना होता है, मैं रोज माँ से मिलता हूँ, सबके पाँव रोज दबाता हूँ। काम क्या है? माँ के पाँव दबाना काम, खुद अपने हाथ से सर्व करना, भोजन बांटना, ये काम है। 281 माओं को डेली आप इस भाव से। हाँ, माँ से पूछता हूँ कि आपको क्या खाना है, जो वो खाना चाहती हैं वो बनवाना है। यहाँ केवल माँ की नहीं, 150 विद्यार्थी हैं, बच्चों को समय पे दूध पहुँचा के नहीं, कोई बच्चा बीमार है तो हॉस्पिटल पहुँचा के नहीं, कोई माँ बीमार है तो हॉस्पिटल पहुँची के नहीं, हॉस्पिटल में उससे क्या स्थिति है। अब 280 सारी वृद्ध माताएं तो है, अभी भी 10 माताएं हॉस्पिटल में। स्वाभाविक। तो ये सब काम है, ये सब कुछ देखना है। अब इस काम के लिए दिनचर्या क्या होती है? अब इस काम के लिए सुबह 8 बजे से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम। पूजा वूजा के बाद सुबह योग इत्यादि करके, एक्सरसाइज इत्यादि करके 8 बजे मैं लग जाता हूँ अपने कार्य में। और 8 बजे के बाद रात्रि के 10 और 11 बजे तक कार्य होगा। अच्छा, केवल काम, यहाँ से वहाँ, ये काम देखना है, ये काम। अभी देखिए, ये काम इतना हुआ, अभी ये काम बाकी है, इंजीनियर से मिलना है। अभी इस पूरी बिल्डिंग के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर बिठालना पड़ा। अब यहाँ जो बिजली लग रही है, ये बिजली इतने बड़े आश्रम को रन करने के लिए ना, बिजली गवर्नमेंट कहती है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो खुद का ट्रांसफार्मर रखिए। अभी हमने एक ट्रांसफार्मर रखा, तो ट्रांसफार्म किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितना 1000 kV का होना चाहिए, ये भी तो मुझे ही डिसाइड करना होता है। कौन डिसाइड करेगा? हम तो जिससे खरीदेंगे वो अपना बता देगा कि आप 2000 का रख लो, 1000 का रख लो। ये तो हमें डिसाइड करना है। कोई गाइड है नहीं ना, हमारे साथ तो केवल भगवान है। कोई पढ़ा लिखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो हमें गाइड करे। सलाह तो सबकी लेते ही हैं जी, लेकिन अब ये तो बड़ा निर्णय है ना। अब ट्रांसफार्मर रखना है, वो ट्रांसफार्मर देखिए, वो सेटअप लगा पूरा बिजली का। जितनी बिजली एक गांव में लगती है, एक गांव को जितनी बिजली लगती है उससे ज्यादा बिजली 1000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा। अब 1000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर गांव में भी नहीं होता, 500 किलोवाट का होता है लगभग। बहुत बड़ा गांव होगा तो 1000 किलोवाट का होगा। तो अब एक मूल प्रश्न पे आऊं, अगर ये दुनियादारी में आप लगे रहते हैं तो धर्म कम करते हैं। धर्म यही तो है, मैं जो करता हूँ, यदि यहाँ पे मैं बिजली का स्विच भी ऑन कर रहा हूँ वो भी मेरा धर्म है। क्योंकि वो मैं कर किसके लिए रहा हूँ? क्योंकि मेरा तो समर्पण है ना। मैं तो ये मानता हूँ कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जो कुछ है भगवान का। अब तो मैं भगवान का कार्य करता हूँ ना।
तो मैं जो भी करूँगा, अब प्रधानमंत्री हैं, वो जो करेंगे, हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, वो देश के लिए कहेंगे। वो गाली देंगे या स्तुति करेंगे, वो देश के लिए होगी। उसी तरह मेरा जो कुछ करना है, हंसना, रोना, गाना, चलना फिरना, वो सब कुछ मेरा धर्म है। माओ की सेवा, विद्यार्थियों की, जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये भी मेरा धर्म है, क्योंकि मैं उन माओ के लिए आपके साथ बैठा हूँ। तो अब एक कटु सवाल, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आप ये जो सारा कर रहे हैं वो दान से चल रहा है। हाँ, आप दिन भर दान करते रहते हैं। हाँ, इससे क्या छवि कमजोर होती है? नहीं, दान से तो चल रहा है सब कुछ। मैं तो दान दाताओं को धन्यवाद करता हूँ। आप सबके दान से चल रहा है। मेरी औकात क्या है? मैं तो भीख मांगने वाला बचपन से। मेरी कोई खुद की फैक्ट्री, कोई मेरे बाप का धन तो था नहीं। ये तो मैंने भीख मांग के सब सेवाएं की हैं, कोई मेरा नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि मैं आप सबके टुकड़ों पे ही पलता हूँ, बिहारी जी, और आप सबके टुकड़ों पे। आप सबके दान से ही सब सेवाएं चल रही हैं। आप दान देते हैं तो माताओं की, विद्यार्थियों की, अन्य क्षेत्र की सेवा है। आप दान देना बंद कर देंगे, सेवाएं बंद हो जाएंगी। ये सवाल इसलिए भी कि ब्रज को हम मानते थे कि ये विरक्त संतों की भूमि है। यहाँ आओ, कृष्ण नाम जप करो, राधा नाम जप करो, भगवान के दर्शन करो, निकुंज जाओ। इसीलिए इस शहर में भजनाश्रम है। ठीक है, वो एक कुरीति भी है, लेकिन वहां भेज दो और खाली हरि नाम संकीर्तन करो। इसीलिए इस्कॉन है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु है, और आप यहाँ के काम कर रहे हैं। हमारे भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तू कर्म कर। भगवान ने ये कब कहा कि तू कर्म छोड़ दे? मेरी उम्र कर्म करने की है। जब मैं 50-60 बाद हो जाऊंगा, तब आपकी इस बात से मैं सहमत हो गया ना। अभी मेरी उम्र कर्म करने की है, इसलिए मैं गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थ हूँ तो मेरा कर्म। अर्जुन, तू क्षत्रिय है तो युद्ध कर। अनिरुद्ध, तू गृहस्थ है तो अपना कर्म कर, सेवा कर। और सेवा, आज देखिए, आपको क्या लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ? ये वृंदावन में ना हजारों लोग रोज आते हैं, लाखों लोग रोज आते हैं। वृंदावन में सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की। कोई आता, सामान्य व्यक्ति कहाँ भोजन करता, कहाँ भरपेट भोजन की व्यवस्था थी? कहीं थी तो सीमित लोगों की थी। परंतु बिहारी जी ने साथ मुझे इसलिए बिठाया यहाँ कि कोई भी, आप देखिए गौरी गोपाल रसोई आपने देखी हो, सुबह 8 बजे चालू होती है। अभी आप कवर करना 11 बजे रात्रि के, 12 बजे रात्रि के, 2 बजे रात्रि को, कोई भी आएगा भरपेट उसको भोजन मिलेगी। ये सेवा है। 30,000 लोग तो पर डे, कोई विशेष उत्सव हो तो 50,000 लोग, कभी कम लोग आए तो 10,000 लोग। कितने भी लोग आए, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल रसोई में मिलता है। तो सबकी सेवा। और यही तो सवाल है हमारा। बहुत सारे धार्मिक संगठन हिंदू धर्म में, हर दिन हिंदू धर्म के धार्मिक संगठन 2 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैं बड़े अधिकार से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की हुई इस पे। गायत्री परिवार में 5,000-10,000 लोग खा रहे हैं। कर्म, अगर आप वीरस्थला चले जाएंगे कर्नाटक में, वहाँ 20,025, वो पहला संगठन जिसको जीएसटी ने। बात ये है ना, वृंदावन, लोग वृंदावन आएंगे ना, हाँ, तो यहाँ कहाँ खाएंगे? तो इसलिए बिहारी जी ने मुझे सेवा दी कि आप तुम सेवा करो यहाँ। अच्छा, अब ये प्रेरणा आई कहाँ से? क्या खुद आप भूखे रहे? देखो, भूखा तो एक अलग विषय है। ये प्रेरणा कहाँ से आई? मैं बचपन में जब भीख मांगने जाता था, ये भी प्रेरणा तब की है। अच्छा। जब मैं बचपन में भीख मांगने जाता था तो आपने सुना होगा, कुछ लोग ना भिखारियों के लिए अलग चावल रखते थे, अपने खाने का अलग, और भिखारियों के लिए बिल्कुल मोटा सा, टूटा सा अलग। तो मैं जाता था तो वो मेरे लिए अलग बोरी में एक, तो मैं देखा करता था। तभी मैं उस वक्त बच्चा था, मेरी उम्र रही होगी 9 साल, 10 साल, अच्छा 11 साल। मैं देखता था, सोचता था कि कभी ईश्वर लायक बनाएंगे ना। मेरे को ना बचपन में ना सेवा का बड़ा शौक था। अच्छा। एक बार क्या हुआ, मैं मंदिर में बैठा था गांव में, और मेरे गांव के बहुत बड़े लोग, जमींदार लोग, पैसे वाले लोग वहाँ बैठे थे। सब लोग गांव में बैठते हैं ना, तो मैं भी बैठता था, बच्चे था और सब बैठते थे। मैं बचपन से बड़ों की संगति करता था, मैं बच्चों के साथ नहीं रहता था। अच्छा। मैं बड़ों के साथ रहता था। तो वहाँ पे कुछ संत आए, लगभग 8 से 10 संत। तो संतों ने बोला कि भूख लगी है, कोई भोजन मिलेगा इस गांव में? तो वहाँ बड़े बड़े किसी ने तैयार नहीं, मैं बच्चा खड़ा हो गया, आओ महाराज जी आओ। तो मैं अपने घर ले गया। तो घर ले गया, माँ से कहा कि माँ भोजन, 8 संत आए, 8-10 संत हैं। माँ ने बुलाया, बोले उसको लेता घर में थोड़ी कुछ। तो मैं गया, पड़ोस से आटा मांग के लाया। मैंने कहा संत आए हैं,
आपके पास आटा नहीं तो आटा ले आओ, चावल नहीं तो चावल, मांग के ले तो मांग के ले आया चावल आटा। हाँ। और फिर हमारी माँ ने जल्दी पूड़ी अच्छा। और थोड़ा चावल की, थोड़ा सा घर में दूध था तो खीर और थोड़ी साग, तो खीर पूड़ी साग बनी संतों को, और हमने और हमारी माँ ने दोनों ने जल्दी जल्दी, मैंने आटा लगाया, सब किया, माँ और मैं दो ही थी। अच्छा। पिताजी बाहर रहे किसी कार्य के लिए, बड़े भैया भी बाहर थे, तो दोनों ने तैयार की और संतों को खीर पूड़ी खिलाया। और संतों को जो बन पड़ा तो थोड़े कुछ पैसे 10-5 रुपए जो बना तिलक किया और उनको प्रणाम किया। इतना सुकून मिला, तब मेरे मन में भाव था, और संतों ने खूब आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तुझे खूब दे। और संतों ने आशीर्वाद दिया, और मेरे मन में था कि कभी बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा अन्न क्षेत्र रहे खोलूंगा जिससे कोई भी संत कभी भी आओ खूब पेट भर के खाओ। मुझे खिलाने पिलाने का बड़ा शौक, इसलिए आज भी गौरी गोपाल आश्रम में आप देखेंगे यहाँ के भोजन की क्वालिटी, चावल यहाँ जो यूज होता है बासमती चावल यूज होता है। मैंने बचपन में भीख मांगी ना तो ये सीखा कि आप अपना कुछ खा रहे हो, मुझे कुछ दे रहे हो, ये कपट हो गया। मैंने कहा नहीं, अनिरुद्धाचार्य कपट नहीं करेगा, जो खाऊंगा वही सबको खिलाऊं। तो 30,000 लोग आज जो चावल ये दास खाता है वही बासमती का चावल, बाजार में 40 रुपए किलो का चावल भी मिलता है, पर आप चेक करना आए हैं तो यहाँ की रसोई में जो चावल बनता है वो 85 से 90 रुपए किलो का चावल। भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी बासमती है, आप चेक करिएगा अपनी आंखों से जो मैं कह रहा हूँ। ये बात मैं बोलता हूँ, लोग चेक करते हैं, जो कहता हूँ उतना कहता हूँ जितना करता हूँ। आप चेक करिए, मेरी श्रद्धा है ये कि मेरे द्वार पे जो भोजन कर रहे हैं यहाँ आते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इस द्वार पे जो आया, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। गौरी गोपाल में जो आते हैं सब भगवान हैं, इनके तृप्ति से ही ईश्वर तृप्त होते हैं। पता नहीं आपके रूप में भगवान आए हो तो मैं आपको तृप्त करूं तो ईश्वर ही तो तृप्त होंगे। इसलिए मेरा खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था। यही एक दिक्कत शुरू होती है कि लोग कहते हैं कि दान की दुकान खोल दी है। हाँ, अब यहाँ हम भजन करने आते थे, यहाँ वो खाना खिला रहे हैं, वृद्धाश्रम कर रहे हैं, बंदरों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, तो उनको क्या दिक्कत है? मैं तो अपना खेल रहा हूँ बंदरों के साथ, मैं उनको थोड़ी डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। मैं तो अपने यहाँ बैठ के खिला रहा हूँ। मैं आपके घर में जाके लोकप्रिय बहुत हो गए हैं ना। नहीं तो लोकप्रिय है तो मैं किसी के द्वार पे थोड़ी जा रहा हूँ, किसी के जेब में हाथ थोड़ी डाल रहा हूँ, किसी को रात को सोते हुए जगह थोड़ी रहा हूँ, किसी की चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक बेटा अपने बाप से क्या बोलता, पिताजी 100 रुपए दे दो, तो अब बाप को देना दे, नहीं देना नहीं दे। ऐसे ही मैं हूँ, मैं मांगता हूँ भैया आप माताओं की सेवा के लिए दें, देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। कोई मैं चोरी थोड़ी करता हूँ किसी घर जाके कि डाका डालता हूँ, ये तो मेरा अधिकार है। सुदामा जी भिक्षा मांगते थे तो मैं भी भिक्षा मांग रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ ना, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैंने बचपन में भीख मांगी है तो वही आज कर रहा हूँ, और भीख मांग के समाज की सेवा जो बन पड़ रही है कर रहे हैं। जो वृद्ध माताओं की सेवा का संकल्प है उसकी प्रेरणा कहाँ से? एक माँ मेरे पास आई बहुत पहले जी। मैं कथा सुनाने गया, एक माँ ने मेरे से आकर पूछा, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना मेरे से। अच्छा, मैं कथा करने गया था मध्य प्रदेश में, इंदौर के आगे बड़वानी दी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगाए। हाँ। मैंने कहा माँ आपका तो एक बेटा, अच्छा मैं उनको जानता था जी कि आपका तो एक बेटा है, बहू भी है और बच्चे भी हैं आपकी, मतलब होता है। कहा मेरे से बोला माँ ने कि बेटा मेरा बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, तो मैं सोचती हूँ कि जब पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, तो ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी। तब मुझे लगा कि बिहारी जी प्रेरणा दे रहे हैं इस माँ के द्वारा कि तुम इन माँओं की सेवा करो। वो माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भगवान मेरे से ये देखो, ईश्वर डायरेक्ट नहीं कहते। हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने ये नहीं कहा कि लंका जला के आना, वहां पे सपने में किसको कहा, त्रिजटा को, कि सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। हनुमान जी समझ गए सारा, ये राम जी कह रहे हैं कि गए हो तो फूक के आना। तो राम जी ने कहा हनुमान जी को इनडायरेक्ट, ऐसे बिहारी जी ने मेरे को कहा कि ना माओ की सेवा करो, तो मैं तो बिहारी जी की आज्ञा ही मान रहा हूँ, ये तो मेरा भाव है। और सेवा शास्त्रों में क्या लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि परोपकार करने के लिए भीख मांगना पड़े। क्या मदन मोहन मालवीय जी ने भीख नहीं मांगे और मांग करके बेचू की स्थापना नहीं की? यदि मदन मोहन मालवीय जी भीख मांग के बेचू बना सकते हैं तो गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना भी ये दास अनिरुद्ध ने भीख मांग करके तो की। आज 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की ये वर्ड गलत यूज, महत्वाकांक्षा क्या है? कोई इच्छा नहीं,
आप पूछ लीजिए मेरा घर कहाँ है वृंदावन में, कोई नहीं बता सकता। मैं आप के लिए कमरा नहीं मिल रहा था, मैं बड़ा आश्चर्य में था। मैंने उनसे कहा स्टूडियो बनवा लीजिए भाई। हाँ देखिए, और और अभी आप चलना भी मेरे कमरे को देखना, 9x12 का कमरा है, एक छोटा सा बेड पड़ा है, उसी में रहता हूँ। जो ये दिख रहा है आपको, ये वृद्ध माओ का है, माओ के लिए दिख रहा है, सेवा के लिए दिख रहा है। अब आपने खुद कहा कि कमरा नहीं, सही नहीं, एक ऑफिस तक नहीं अच्छा सा। हम मुझे आश्चर्य होता, मैं इंटरव्यू कहाँ करूँ, मंच पे कल मैं तो भागवत होती है वहाँ, वैसे कैसे इंटरव्यू करूंगा मैं। लेकिन अब ऐसे ही है, मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए नहीं है, हम तो समाज की। अब लोग कुछ भी कहें, लोगों को तो बोलना है तो आप खूब गालियां दीजिए भर भर के, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जो करना है वो तो हमें पता है और भगवान को पता। तो अब गालियों पे आते हैं। ये सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया देखते हैं अपना? कम देखता है। तो ये टीम मैनेज कर। तो ये कैसे शुरू हुआ सोशल मीडिया? काफी टाइम से ही हमने अपने आप को समय के साथ ढाला है। हम समय के साथ चलते हैं जी। यदि समय के साथ नहीं चलेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो सोशल मीडिया तो आज की रिक्वायरमेंट है, तो टीम संभालती है, मेरे से तो कुछ नहीं आता। मेरे को व्हाट्सएप पे, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे ना लोग स्टोरी लगाते हैं ना, जी जी, मुझे स्टोरी लगाना नहीं आता, ना स्टोरियाँ देखनी आती, केवल मैं देख लेता हूँ व्हाट्सएप किसी ने भेजा है जी। आप आश्चर्य मानेंगे, लोग कहीं ये ना कहे कि झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, अच्छा। पर मेरे को स्टोरी लगानी भी नहीं आती और स्टोरियाँ देखनी भी नहीं आती। केवल फेसबुक, अपनी इंस्टाग्राम पे जाके फेसबुक पे क्या हमने कथा तो कही, उसमें से क्या क्या हमारे कार्यकर्ताओं ने डाला है, कभी कभी उस पर नजर मार लेते हैं। बाकी हमें नहीं चलाना आता कुछ, और मोबाइल भी चलाना नहीं आता। सर, जो वायरल हो जाती हैं चीजें तो कोई तो दिखाता होगा महाराज जी, देखिए। हाँ, दिखाते भी हैं, मैं भी देखता हूँ। गुस्सा आता है? आता है, क्यों नहीं आता, क्योंकि लोग पोल जलूल चीजें करते हैं। गुस्सा। देखो हम सांसारिक हैं, इस संसार में ऐसा कौन है जिससे गुस्सा नहीं आता? जी। जो कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता मतलब वो झूठ बोल रहा। अच्छा, हाँ, कौन है बिल्कुल। इस संसार में आया है तो कौन है जिसे गर्मी ना लगती हो, कौन है जिसे सर्दी ना लगती हो? ये तो मौसम है। उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कौन है जो बचा है? हाँ, ईश्वर की कृपा जिन पर है उन्होंने इन विषयों को कंट्रोल कर रखा। हाँ, क्योंकि एक साधु से क्या है ना, हमारा समाज बहुत आइडियलिस्टिक है। वो साधु कह दो उसको ना, अरे साधु मतलब ये कैसे पहने हुए, दूल्हा की तरह क्यों सज के बैठे हुए, साधु की तरह रहे ना, ये फैशन क्यों करते हैं, बाल इतने सुंदर क्यों हैं, मतलब वो हर चीज पे टीका टिप्पणी करना चाहता है और करता ही है। क्या पैसे क्यों रहते हो? तो वो जो भाव, ये अच्छा जवाब है कि सांसारिक है। मैं सांसारिक हूँ, मैं भी गृहस्थ हूँ ना, बिल्कुल। मुझे भी अपनी जीवन जिंदगी जीने का अधिकार है। तो अब जो चीजें वायरल हो जाती है और आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि देखिए ये सवाल अमूमन बॉलीवुड के लोगों से किया जाता है कि ट्रोल कैसे मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग होता है मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, मैं तो जवाब नहीं देती हूँ। हीरो हीरोइंस लाइक दैट। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मैं हर बात का जवाब देता हूँ। अभी परसों ही मैं बहुत सारे न्यूज चैनलों पे गया जी, बुलाया उन्होंने, और हर प्रश्न का उन्होंने, हर जो ट्रोल हुई, जो बातें वही जिन पे चर्चा लोग करते हैं, उन सब प्रश्नों पर मैंने बात की खुल के। मैं तो बात करता हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, जो भी मैंने कहा है। हाँ, कई बार देखो ऐसा होता है ना, मैं इंसान गलतियां करता हूँ। वो गलतियां कौन करता है? जो कुछ करता है। जो कुछ करते ही नहीं वो गलती भी नहीं करता। तो गलती यदि अनिरुद्धाचार कर रहा है, इससे पता चलता है कि अनिरुद्धाचार कुछ करता है, इसलिए गलती होती है। जो कुछ करते ही नहीं वो क्यों गलती करेगा? जो बच्चा चलेगा, तनिक भय नहीं लगता? काय का भय? भगवान FIR हो जाए, कुछ हो जाए। अब जो हुई है सही, जो राम रचि रखा। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि जब काड़ी में सिर डाले हो तो मूसर से काहे डरना। काड़ी जानते हैं? जी जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ हाँ, खल। हाँ, पहले धान को डाल के कूटते थे, तो उसमें जब सिर डाले हैं, मूड मतलब सिर, जब सिर डाल दिए हैं, जब करना ही है अपने को कार्य, तो फिर मूसर से काहे डरना। करो तो बिंदास करो। वो चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरी वाणी से कोई शब्द बिगड़ जाता है, उसके लिए मैं बार बार क्षमा, क्योंकि देखो इंसान हूँ, गलतियां तो करता हूँ लाखों। लोग मेरी गलतियां देखते हैं हजारों में, पर मैं गलतियां तो करता हूँ लाखों में। मेरी तो बाकी गलतियां लोग देखते ही नहीं, क्योंकि मैं गलती क्यों करता हूँ? क्योंकि कुछ करता हूँ। जब इतना कार्य करूंगा, दिन भर बोलूंगा,
तो कहीं ना कहीं तो जबान कुछ कहना, कई बार मैं कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ जाता हूँ, क्या करूँ, जबान है। तो ये सवाल जवाब का क्रम होता है, क्योंकि लोगों को भी चूहल आने लगा है, झूठ नहीं कहूंगा, वो भी अजीब से सवाल पूछते हैं। हाँ, और फिर आप अजीब से जवाब दे दे, तो पति कितने, पत्नी क्या, ऐसा कुछ मैं दिल से कहूँ, मैं इस इंटरव्यू पे आने से पहले आपके कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने आज तक आपकी कथा भी नहीं सुनी, क्योंकि मैंने टीम से कहा मैं राय नहीं बना के जाऊं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस भाव में वो पूछ रहा उसी भाव में आप जवाब क्यों देते हैं? हमारे हनुमान जी है ना जी, वो कहते हैं कि जो जैसे में माने वैसे मानो। हाँ? तुम प्रश्न टेढ़ा करोगे आपका और मेरा रिलेशन क्या है? तो हम भी टेढ़े जवाब देंगे। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। सवाल हमने तर्क शास्त्र पढ़ा है ना, हमारे यहाँ तर्क संग्रह है, तर्क शास्त्र है। यदि आप हमसे तर्क करोगे तो तर्क को तर्क से ही तो काटा जाएगा। ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि यही विद्या है, यही विवेक है। आप सामने वाले के प्रश्नों को समझें और जैसा सवाल हो वैसा जवाब दें। उसमें उपहास बने, कोई बात नहीं, उपहास तो देखिए, लोग हंस ही तो रहे हैं, आशीर्वाद तो मिलेगा। मेरी वजह से आप हंस रहे हैं, अरे आशीर्वाद ही तो आप दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप धर्म गुरु है, कोई बात नहीं। हंसे तो लोग सीता माता पे भी हंसे, माता तो जगत जननी है। हंसे तो रावण तो राम पे हंसता था, और दुर्योधन शकुनी तो कृष्ण पे हंसते थे। फिर यदि रावण राम पे हंसता था, शकुनी और दुर्योधन कृष्ण पे हंसते थे, तो अनिरुद्धाचार्य पे कुछ लोग हंसे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फर्क नहीं पड़ता आपको? क्या फर्क पड़ेगा? हंसिए, खूब हंसिए, हम हंसाने के काम तो आ रहे हैं कम से कम। अब मैं आऊंगा ब्रज पे। ब्रज में आने के बाद आप अपने आप को कितना ढाल पाए? क्योंकि ब्रज एक अलग भूमि है, यहाँ का एक अलग नेचर है, यहाँ के स्थानीय लोगों का अलग व्यवहार है, कितना ढाल पाए आप? यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के संत भी अच्छे हैं। और देखिए, मुझे तो वृंदावन प्राण लगता है। यदि आप मेरे से कह दें कि वृंदावन छोड़ दो, तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं अपनी मानसिक स्थिति बोल रहा हूँ, जो भीतर मेरे अंदर है जी। अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं वृंदावन, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मैं वृंदावन के बिना नहीं रह सकता। ये मैं जब पढ़ने आया ना, तभी से मुझे यहाँ अच्छा लगता। मुझे वृंदावन में ऐसा लगता है कि मैं भगवान की गोद में हूँ, राधा रानी की, श्याम सुंदर की गोद में, ऐसी फीलिंग आती है मुझे वृंदावन में प्रभु की गोद नजर आती है। मुझे वृंदावन के सिवा आप मुझे कोई देश दे दीजिए कि पूरा देश में आपके नाम कर दो, पूरी देश की संपदा आप ले लो, मैं नहीं लूंगा। पूरी दुनिया की संपदा नहीं लूंगा, मैं वृंदावन की माटी लूंगा बस। मैं वृंदावन में इतना मेरा प्राण। आप मेरे से कोई मेरे को कह दे जबरदस्ती के छोड़ना पड़ेगा, तो बस मेरा वो अंतिम दिन होगा। तो मैं भी 20-22 सालों से ब्रज आ रहा हूँ, आप भी यहाँ पे। ब्रज क्या बदल गया है थोड़ा? नहीं, देखने का तरीका। बाहरी वृंदावन देखोगे तो कुछ भी नहीं, पर हम लोग जिस वृंदावन में रहते हैं वो बाहरी वृंदावन नहीं। अब मेरी बात को आप कितना समझेंगे और आपके दर्शक कितना समझेंगे मुझे नहीं पता, पर जो मेरी अपनी भावना है, वो मेरा भाव तो वृंदावन का यही है कि वृंदावन आज भी वही वृंदावन है। आज भी जहाँ श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं, आज भी जहाँ गैया चरा रहे हैं, आज भी कृष्ण वही है, आज भी गैया वही है, आज भी कण वही, कुछ भी नहीं बदला वृंदावन। बाहरी देखना है तो बहुत कुछ बदलाव आपको दिख सकता है, पर जब भाव की दुनिया में आप प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आएगा, आपको कृष्ण ही नजर आएंगे। हाँ, चूंकि कृष्ण तत्व को मैं समझना चाहूंगा आपसे, हो सकता है आप मुझे बहुत बेहतर कुछ बताएं, क्योंकि लोग आते हैं, दिन भर घूमते हैं, एक मंदिर के दर्शन करते हैं और कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। इससे तो कुछ होगा नहीं। उनको लगता है ब्रज कर आए, रज ले आए थोड़ी। वो वृंदावन नहीं है जी। वो क्या बताए, देखो ऐसा है कि आपको मैं मिश्री खिलाऊं और पूछूं कि बताओ नहीं, मिठास कैसी होती है, नहीं, तो क्या आप मिठास को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे मिठास को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। आपने खाया ना, अनुभव हुआ ना, उसी तरह
वृंदावन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वृंदावन को महसूस किया जा सकता। जब आप बहुत काल कीन्हे सत्संगा, बहुत सत्संग करेंगे, संतों का दरस परस करेंगे, तब धाम का मजा है। मुझे तो अयोध्या जी और वृंदावन, ये दोनों मेरे बहुत प्रिय है। अयोध्या जी में भी मैं रहा, जितने दिन अयोध्या जी में रहा, नित्य सरयू स्नान, नित्य बिहारी कनक बिहारी जी का और हनुमान जी का दर्शन। ऐसे ये वृंदावन धाम है। बस इसके बारे में शब्द नहीं, क्या कहें, कैसे समझाएं, बताइए। जो समझाएंगे वो शब्द होंगे, और भगवान शब्दों से परे है, धाम शब्दों से परे है। जैसे एक बेटा अपनी माँ से बोले, माँ तुम मेरे से प्यार करती हो? आपका बेटा जी बिल्कुल आपसे पूछे, पिताजी बहुत प्यार करता आप मेरे से प्यार करते हैं? जी। तो आप कहेंगे हाँ बेटा। तो वो कहेगा कि बताओ कितना, कैसे करते हो, कितना करते हो, जरा दिखाओ। आप नहीं दिखा पाएंगे। एक बाप एक माँ प्यार दिखा नहीं सकती, पर प्यार है, क्योंकि कुछ चीज है ना निःशब्द होती है। ये जहां मौन क्या है? जब व्यक्ति सब जान लेता है ना, मौन हो जाता। मौन की स्थिति क्या है? अभी आप सब जान नहीं पाए। हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने जान, मैंने तो अभी केवल संतों की चरण रज में प्रवेश किया, संतों की चरण धूलि में मैंने प्रवेश किया। जब बिहारी जी स्वीकार कर लेंगे तो वो मैं बोल कहाँ पाऊंगा। तो ये कृष्ण तत्व है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल क्या है ये कृष्ण तत्व। और वो सवाल पूछ रहा हूँ कि कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान है जिनके इतने संप्रदाय, निम्बार्क भी है, हरिदासी भी है, हरिवंशी भी है, आगे पुष्टि मार्गी भी है, वल्लभ कुल भी है। क्यों? कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा कि कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न, कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व है मैं नहीं जानता। देखिए, मूल रूप से कृष्ण ही सब कुछ, कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं। कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही हरि। तो कृष्ण जो है मूल रूप से भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना करे बिनु कर्म करहि विधि नाना, ये सारे लक्षण कृष्ण में, भगवान के सारे लक्षण परिपूर्ण रूप से श्री कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त जो रसिक भक्त है, देखिए होता क्या है ना, समर्पण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने संप्रदायों के नाम लिए वो केवल कृष्ण को मानते हैं, वो राम को भी। अच्छा, राम और कृष्ण जो है ये रूप दो है, तत्व एक। नारायण भी कृष्ण भी रूप दो है, तत्व एक। तो जब आप कृष्ण तत्व की बात करते हैं तो वो नारायण तत्व हो जाता है, वो हरि तत्व हो जाता है, वो राम तत्व हो जाता है। तो इनके उपासक हम सब। अच्छा एक बात बताइए, शिव किनका ध्यान करते? जिनका ध्यान शिव करते हैं उनका ध्यान हम करते। इस संसार में ऐसा कौन है जो इनडायरेक्ट नारायण का उपासक ना हो, कृष्ण का उपासक ना हो? हाँ, मैंने हाल ही में शंकराचार्य जी का इंटरव्यू किया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, और मैंने पूछा शंकराचार्य जी कौन होते, तो वो खुद मुझे नारायण तक ले गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो शिव परंपरा मानी जाती है, क्योंकि शिव के वो हैं वंशज हैं, या उनके आदि शंकराचार्य के। तो ये आश्चर्यजनक चीजें, क्योंकि ये धर्म में ऊपरी तौर पे पता नहीं लगती है बहुत सारे लोग। हाँ, ये बहुत गहरी चीज है, गहरी चीज। अब मैं आऊंगा राधा रानी। राधा रानी कौन? राधा कौन है? जैसे हमारी और आपकी आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। जैसे हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, उसी तरह कृष्ण की आत्मा राधा है। अच्छा, कृष्ण की आत्मा राधा, आत्मा राधा। और अब ये विवाद की राधा तो भगवत गीता में है ही नहीं। देखिए, भगवत गीता
आपके रसोई है घर में, जी तो क्या एक ही बर्तन में आप जीरा, मेथी, हल्दी, नमक एक साथ रखते हैं क्या? सब अलग अलग कटोरियां होती हैं, अलग अलग पात्र होते हैं। भगवत गीता में ही सब कुछ थोड़ी होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, गर्ग संहिता पढ़िए, अन्य पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए। हमारा हिंदू धर्म भी क्या गीता से थोड़ी है। गीता तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। वो गीता तो महाभारत के समय कही गई कुरुक्षेत्र में, और जहाँ युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सोते हुए अर्जुन को जगाने की बात थी, वहाँ राधा रानी को कुछ कहने की क्या बात थी? वहाँ तो सोते हुए अर्जुन को जगाना था ना। तो वो 700 श्लोक तो अर्जुन के लिए है, समाज की उस सोई हुई समाज के लिए है गीता। अब राधा को जानना है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, राधा को जानना है तो आप गर्ग संहिता को पढ़िए, अन्य पुराणों को पढ़िए, पद्म पुराण को पढ़िए, तो राधा को समझ में आएगा। अब आप एक से सबको नहीं पकड़ सकते ना। अब आप कहें कि जी रामायण में राधा कहाँ है? अभी रामायण में राधा क्यों रहेंगी? वो तो वहाँ सीता और राम का काम है ना। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, महाभारत में महाभारत चल रहा है। भाई सबका अलग अलग सब्जेक्ट है ना। मैं अब अंत की ओर ही बढ़ूंगा धीरे धीरे। धर्म, हिंदू धर्म को आप आज किस तरह देखते हैं? हमारा जो धर्म है सत्य सनातन धर्म है, जो सत्य पर टिका है। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, परोपकाराय सताम विभूते, अपरहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परोपकार, जो हिंदू जो सनातनी परोपकारी है, दयावान है। पूरी दुनिया में आप सारे मजहब पंथों को खंगालिए तो पाएंगे कि हिंदू जो है सबसे अधिक दयावान है। तो जो दयावान है वही हिंदू, वही सनातनी, जिसके अंदर सत्य है, दया है, करुणा, वही सनातनी है। और आज सनातनियों को इकट्ठे होने की, संगठित होने की आवश्यकता है। आज समाज में डर है, कितनी तेजी से हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही। मैं पंजाब गया अभी और मुझे बड़ी चिंता हुई, और मैंने पुंडरीक जी के मंच से ये बात कही कि ज्ञान और चमत्कार को अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब में चमत्कार के नाम पे कन्वर्जन्स हो रहे हैं। ये चमत्कार और बहुत कुछ चीजें हैं जो धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन लोग दिखा के करा के, और वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तेजी से। इसे रोकना चाहिए, सरकार को एक ठोस कदम देना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। अब ये जो हिंदू धर्म में चमत्कार का युग चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? चमत्कार अपनी जगह है, शक्तियां तो देखो ऋषि मुनियों का देश है, शक्तियों को तो नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो आद्य शंकराचार्य जी के बारे में मिलता है कि उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी भारती से जब शास्त्रार्थ किया तो अपना शरीर छोड़ दिया पहले, पर काया प्रवेश, पर काया प्रवेश किया। तो ये सब चमत्कार, आज की भाषा में तो चमत्कार है ना, जबकि वो एक प्रकार की विद्या थी। तो ये तो संतों, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो आकाश मार्ग से यात्रा करते थे। तो आज की भाषा में तो लोग कह रहे चमत्कार है, लेकिन वो तो एक विद्या थी। आप ब्रज में रहे, आपने कुछ चमत्कार देखे? देखिए, मैं तो यही चमत्कार मानता हूँ कि बिहारी जी ने एक भिखारी को, गांव-गांव भिक्षा मांगने वाले भिखारी को, घर घर भिक्षा मांगने वाले भिखारी को, आज बिहारी जी ने इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेदारी दे रखी है। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग भोजन करते हैं निःशुल्क। क्या ये चमत्कार नहीं? तो ये लोकप्रियता आप कहते हैं, ये आपको प्रभावित करती है? उनको आप लोकप्रिय ना रहे तब? हमारे संतों ने हमें सिखाया है, प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है। वाह वाह। प्रतिष्ठा और विष्ठा में कोई अंतर नहीं, इसलिए हम लोग प्रतिष्ठा के पीछे मरने वाले लोग नहीं। आप हमारा सम्मान करो तो राम राम, नहीं करो तो राम राम। हमें सम्मान की कोई चाह नहीं, हम सम्मान थोड़ी चाहते हैं आपसे। हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आप दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद दें कि हम बिहारी जी का इस कार्य को और आगे ले जाए। जब तक प्राण है तब तक ही जाएगा, बिल्कुल। आगे ईश्वर की इच्छा है। तो हम तो अपना काम जो बिहारी जी ने दिया है, और चाह प्रतिष्ठा की नहीं। प्रतिष्ठा की चाह जिनको है वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करे। मैंने तो 1 रुपये पैसा खर्च नहीं किया प्रतिष्ठा के लिए। मैंने तो सारा जो भी आप सहयोग करते हैं वो सारा सेवा में जाता है। तो यूट्यूब से जो आमदनी होती है सब सेवा में लग रहा है। आप देखिए ना। अच्छा, आप देखिए, क्योंकि लोग ऐसे सवाल करते हैं, ये मेरे सवाल नहीं है। नहीं ठीक है। हाँ, वो करते हैं अगर बड़े पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे कथावाचकों में नंबर 1 है।
शायद 1.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं आपके, क्योंकि आश्चर्य है सच में। तो उनकी स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया आजकल लीनियर वे में सोचती है महाराज जी, एकदम सीधा। बिल्कुल ये बहुत बड़े बाबा, 10,000 करोड़ के बाबा, 1,000 करोड़ के बाबा, इस तरह लोग सोचने नहीं, मैं 10,000 और 1 करोड़ का बाबा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आप सबका दास हूँ। और सेवा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम सेवा करने के लिए है, सेवा ही हम करेंगे। और देखो, पैसे की जरूरत तो पड़ती है, बिना पैसे के सेवा कैसे हो? आज आप बताइए, ये पूरा आश्रम बना है, करोड़ों की लागत आती है। आज हमारी माताएं जिस बेड पे सोती हैं, जिस गद्दे पे सोती हैं, जिस व्यवस्था पर रहती हैं, क्या उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए आप अपना घर बनाते हैं? आज अब कथा में ये बात कह रहे थे, जो अपना घर बनाता है, आप अपना घर बनाते हैं तो 10-20 लाख रुपए तो लग जाता है। और अच्छा बनाएंगे 50 लाख लगेगा, और अच्छा बनाएंगे 1 करोड़ लगेगा जी। तो ये इतना बड़ा माताओं का घर ही तो बन रहा है। और आज गौरी गोपाल में देखिए, एक भी कमरा खाली नहीं है, सारे कमरों में वृद्ध माएं। आमदनी का कोई 1 रुपए का सोर्स नहीं है कि एक कमरे में हम यात्रियों को रुकाएं, सारी कमरों में वृद्ध माएं। तो वो कैसे चलेगा भाई? माताएं हैं तो भोजन तो लगेगा, कपड़े तो लगेंगे, दवाई तो लगेगी। लाख रुपए तो रोज दवाई का लगता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तो रोज हॉस्पिटल का बिल है। कम से कम 8 कुंटल दाल रोज लगती है, 8 से 10 कुंटल दाल, 40 से 50 कुंटल आटा रोज लगता है। अब मैंने एक चीज देखी है, बहुत आश्रमों में अनुभव रहा है जीवन का, जहाँ दान इस बड़े स्तर पे आता है, वहाँ भ्रष्टाचार भी होता है। कैसे आप कंट्रोल करते हैं? देखिए, यहाँ तो सब व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था देखो, ये सब कंट्रोल करना पड़ता है। या आप यदि इसलिए तो आपने सब शुरू में क्या पूछा कि आप काम क्या करते हैं? यही तो काम करते हैं हम तो। सब्जी, एक बार क्या हुआ, यहाँ एक सब्जी वाला है हमारा जो सब्जी देता है हमें जी। तो सब्जी आती है ना, तो एक दिन मैं पहुंच गया, मैंने कहा तौलो सब्जी। तौला तो अदरक मैंने तौला तो आधा किलो अदरक कम था जी, लिखा था 5 किलो, था 4.5 किलो। फिर मैंने पूरी सब्जियां तो लाई, तो कुछ तो बराबर थी पर कुछ कम आई, तो मैंने पूरी उसको चेंज किया। मैंने कहा, मूर्ख, मैं विश्वास पे काम कर रहा हूं, तो तू आधा किलो रोज करता होगा। सही बात। भ्रष्टाचार तो सब जगह है। फिर मैंने उन लोगों को भी समझाया जो हिसाब किताब करते थे कि भाई आपने तौला क्यों नहीं? मैं नहीं आता तो ऐसा पता नहीं कब से चल रहा। तो मैं खुद जाके खड़ा होता हूँ, मैं खुद करता हूँ काम, तो उसके कारण बनी रहती थी। और फिर मैं चेंज कर देता हूँ। एक बार सिलेंडर से हुआ, सिलेंडर वाले ने सिलेंडर होना चाहिए 15 किलो, था 14 किलो, किसी में 13 किलो, उसी लगा के चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो कम से कम दिन भर में 100 सिलेंडर लगते हैं। तो फिर मैंने उसकी लगाई क्लास। जब क्लास लगाई, मैंने कहा अब नहीं, अब मैं उसका बड़ा कस्टमर था, 100 सिलेंडर रोज लेने वाला है। तो मैंने कहा, फिर उनको तरीके से हम समझाते हैं, और फिर वो इस गारंटी पे काम करते हैं कि महाराज जी आज के बाद 1 किलो बढ़ के ही आएगा, क्षमा कीजिए। फिर उनको एक मौका देते हैं नहीं। और इस तरह से देखो, भ्रष्टाचार तो है, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन उसको जितना हो सकता है, बाकी तो अब जहाँ चल रहा होगा पता ही नहीं होगा। नहीं पता होता है, बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाती है। तो अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका जो निजी जीवन है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ समय कैसे व्यतीत हुआ? हाँ, अब आपसे फ्री होऊंगा तो फिर थोड़ा बच्चों के साथ खेलूंगा। मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा वक्त ले लिया मैंने। और बच्चों के साथ खेलूंगा, थोड़ा बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊंगा, कुछ सिखाऊंगा, समझाऊंगा थोड़ा से। हाँ, और फिर सबके साथ, माँ के साथ, पिता के साथ। अभी जाऊंगा, थोड़ा पिताजी के दर्शन करूंगा, थोड़ा माँ के साथ बैठूंगा, थोड़ा पिताजी के साथ बैठूंगा, थोड़ा बच्चों के साथ बैठूंगा। ऐसे ही चलता है। थोड़ा थोड़ा समय मेरे को माता पिता के लिए भी समय थोड़ा कम निकल पाता है, परंतु निकालता हूँ। हाँ, निकालता हूँ माँ के लिए समय, पिताजी के लिए समय। और सच्ची तो ये है कि वो मेरे पालनहार हैं। हाँ। वो मेरे को पालते हैं। यस। तो मैं उनकी गोद में हूँ, मैं उनके आश्रय हूँ। मैं अपने पिता के और मैं अपनी माँ के आश्रित हूँ। उम्मीद है आपने ये साक्षात्कार पूरा देखा होगा, और देखने के बाद आपके मन में एक नई राय महाराज जी को लेकर बनी होगी। मेरी कोशिश केवल इतनी थी, क्योंकि धर्म में जितनी भी प्रवृत्तियां एक साथ काम कर रही होती हैं, उनको समझने की बहुत जरूरत होती है।
कई बार हम पदों को नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो, या किसी भी तरह की अवधूत अवस्था हो, परमहंसी अवस्था हो। और कई बार हम कथावाचकों के बीच भी जो चलन चल रहा है, जैसे एक सवाल आपके मन में सदैव रहता होगा जो मैं अब पूछ लेता हूँ, महाराज जी कथा के पैसे लेते हैं? कथा के पैसे तो देखो, जब आप कराएंगे कथा तो आपको पता लग जाएगा कि लेता हूँ कि नहीं लेता। तो आपको कथा करानी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि महाराज जी पैसे लेते हैं, और अगर पैसे लेते भी हैं तो आप भी समझ चुके हैं कि उस पैसे का उपयोग कहाँ होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा। महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगा कुछ आने वाले समय में फिर आपसे कुछ और चर्चाएं करूं, बार बार क्योंकि मुझे गूढ़ चर्चाएं करनी। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, ये ऊपरी सवाल केवल इस वजह से थे कि पहले जनता आपको समझ ले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके संघर्ष क्या है, आपने किस तरह अपनी शिक्षा अर्जित की, दीक्षा अर्जित की, गुरु कृपा कैसे मिली, ये उद्देश्य कैसे मिला, प्रेरणा कैसे मिली। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे मैं चाहूंगा, क्योंकि आप कृष्ण उपासक हैं, आप राम को समझते हैं, तो आप पूरी तरह समझाएं, क्योंकि लोग आपके पास केवल इस हेतु नहीं आ रहे हैं कि उन्हें केवल दान करना है, उन्हें ज्ञान भी चाहिए। तो ज्ञान हेतु मैं बिल्कुल आपका समय लेने की आगे कोशिश करूंगा। अब आप परिवार के साथ जाएं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका ज्यादा समय ले लिया। धन्यवाद।